जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा था, जीवन का प्रयोजन तो मानवीय जीवन को दिव्यता में परिवर्तित करने में निहित होता है। यानी मनुष्य स्वयं को किस प्रकार से दिव्यता का केंद्र बनावे, यही प्रयोजन है मनुष्य के जीवन का। अनेक जन्मों के प्रयोजन से, प्रयत्न से आप मनुष्य शरीर तक पहुंचे। इसमें एक जीवन का परिणाम नहीं, अनेक जीवन का परिणाम। और इस मनुष्य शरीर में आने का प्रयोजन ये नहीं है कि अब आप पूर्ण हो गए, आगे आपकी यात्रा समाप्त हो गई, ऐसी बात नहीं। बल्कि मनुष्य शरीर से ही आपकी यथार्थ यात्रा अब प्रारंभ हो रही है। मनुष्य शरीर से पूर्व जितने शरीर आपको मिले, उनमें आप स्वतंत्र नहीं थे। मनुष्य शरीर से इतर जितनी योनियां हैं, सभी योनियों में ये जीव परतंत्र रहता है, पराधीन रहता है, प्रकृति के अधीन रहता है। जैसे जैसे प्रकृति उसको चलाती है वैसे चलता रहता है। इसलिए उसको प्राकृतिक प्राणी कहते हैं। प्रकृति ने जो खाना निश्चित कर दिया वही वो खाता है, जो भाषा निश्चित कर दिया वही वो बोलता है, जो कार्य निश्चित कर दिया वही वो करता है। उसकी स्वतंत्र इच्छा कुछ नहीं होती। मनुष्य से इतर जितने प्राणी हैं, सबकी यही गति है। उनका आहार विहार सब कुछ प्रकृति पर अवलंबित है। इसलिए वो बहुत अबोध बालक हैं प्रकृति के, जो प्रकृति की गोद में ही बड़े होते हैं, वही पलते हैं, वही विश्राम करते हैं। जब आप मनुष्य योनि में पहुंचते हैं, उस समय आपकी स्थिति बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? आप अब स्वतंत्र होते हैं अपने इच्छानुसार जीवन जीने। यदि मनुष्य शरीर में आकर के भी आप प्रकृति के प्रवाह में ही बहते रहे, फिर आपको मनुष्य जीवन का यथार्थ लाभ नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन जो है वो अपने कर्म में स्वतंत्र और स्वेच्छा से विकास और विनाश की दिशा ग्रहण करने के लिए सदा मुक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इसके लिए बताया कि यह मनुष्य शरीर एक निशेनी के समान है, सीढ़ी के समान है। सीढ़ी को आप चाहे जहां चढ़ना चाहे वहां लगा दें। उसी रूप से मनुष्य शरीर जो है वो स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, इसको आप किस रास्ते पर लगाना चाहते हैं? स्वर्ग के, नरक के या मोक्ष के? इन तीनों में से जिस रास्ते पर चाहे इसको लगा दें और वहीं आप पहुंच जाएंगे। स्वर्ग के रास्ते पर लगावे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, नरक के रास्ते पर लगा दे तो नरक पहुंच जाएंगे, मोक्ष के रास्ते पर लगा दे तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने इस मनुष्य जीवन को किस दिशा में ले चलना चाहते हैं। यू आर फ्री। भगवान ने आपको पूरी सुविधा दी है, पूरी सुविधा। आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। आप दुरुपयोग करते हैं तभी भगवान बुरा नहीं मानता, आपको पुनः पुनः वो अवसर देता है।
शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। जैसे जब आप दिन में काम करके थक जाते हैं, काम अच्छा किए या बुरा, भगवान इस पर ध्यान नहीं देता। इसको कल जो मैंने सामर्थ्य दी थी उसका बुरा काम में इसने प्रयोग किया है, वो इस पर ध्यान नहीं देता। वो क्या करता है, आपको पुनः घोर निद्रा में ले जाकर के शक्ति से भर देता है, और घोर निद्रा के बाद जब जागृत अवस्था में आते हैं तो अपने आप में पुनः आप शक्ति अनुभव करते हैं, सामर्थ्य अनुभव करते हैं, फ्रेशनेस अनुभव करते हैं, स्ट्रेंथ अनुभव करते हैं, और फिर काम में लग जाते हैं। फिर भी यदि आप बुरे काम में लगते हैं तो परमात्मा इसका बुरा नहीं मानता, फिर आपको सामर्थ्य देता है। जीवन में प्रत्येक दिन आपको सामर्थ्य दे करके वो इंडिकेट करता है कि अभी भला इसका सदुपयोग कर लो। लेकिन यदि आप जीवन भर उसका दुरुपयोग करते रहे तभी भगवान आपको कुछ नहीं करता। भगवान का काम है आपको सामर्थ्य देना, शक्ति देना, सुविधा देना, साधन देना, ये उसका काम है। उसके दिए हुए साधन का आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में गीता में बात कही है कि मेरा किसी के पाप से और किसी के पुण्य से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम प्रभु। किसी के पाप से, किसी के पुण्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए मोहित होकर के वो अनेक प्रकार की कल्पनाएं किया करता है। भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने ये कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि ये तो काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। तुम अपने कर्म के किए हुए परिणाम में जब दुख पाते हो तो भगवान को दोषी ठहराते हुए तुम्हारी भ्रांति है। जो तुम्हें दुख मिल रहा है तुम्हारे कर्म का परिणाम है। भगवान ने तुम्हें सुविधा दी कर्म करने के लिए। उस कर्म का यदि तूने सही दिशा में प्रयोग नहीं किया, शक्ति का सही दिशा में प्रयोग नहीं किया तो तुम दुखी होगे, और यदि उसे सही दिशा में प्रयोग करो तुम सुखी होगे। भगवान तो कृपा करके तुम्हें मनुष्य शरीर दिया। कबहु करि करुणा नरदेहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवान कोई कारण से कृपा नहीं करते। आप उनकी भक्ति करोगे तब वो कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को आपकी भक्ति की जरूरत ही नहीं है। किसी को प्रेज की जरूरत हो, अपनी स्तुति की जरूरत हो, वो आपको अपनी स्तुति करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए सुविधा देगा, वो बात अलग रही। भगवान को तो इसकी जरूरत ही नहीं है। जो पूर्ण है, जो पूर्ण काम है, आप्त काम है, उसको आपके कीर्तन के, भजन के, आपके ध्यान की उसको जरूरत नहीं है। आपको यदि जरूरत हो फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने करुणा करके आपको मनुष्य शरीर दिया। गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने एक बात कही, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छत। मैं संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूं। ऐसा जो जानता है उसी को शांति मिलती है। सुहृद किसे कहते हैं जानते हो? जो बिना कुछ चाहे आपका सदैव हित ही करता, बिना कुछ चाहे। संसार में माता पिता स्वार्थ रत्तेव। संसार में माता पिता हैं, ये बच्चे की बिना चाह से सेवा तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उनका स्वार्थ भी निकलने लगता है कि बच्चा मेरी बात माने, मेरी रुचि के अनुसार चले, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, और कुछ न करे तो मेरी इज्जत का ध्यान रखे। अनेक प्रकार की डिमांड लगी रहती है। तो माता पिता स्वार्थ रत्तेव, वहां भी स्वार्थ है, लेकिन परमात्मा के कोई स्वार्थ नहीं है। वह अकारण कृपा सिंधु है, अकारण दया सिंधु है। वह परम सुहृद है। सुहृद माने बिना कुछ चाहे आपका हित करने वाला। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांत मृच्छत, ऐसा भगवान ने।
तो मेरे कहने के प्राय केवल इतना है, ये मनुष्य शरीर आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया उत्तमतम साधन है। अब इस साधन का आप सदुपयोग करते हैं व दुरुपयोग, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप इसका सदुपयोग करते हैं तो आप आनंद के भागी होंगे, यदि दुरुपयोग करते हैं तो दुख और संताप के भागी होंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करना है, आपको चयन करना है, आपको अपना रास्ता निश्चित करना है। भगवान इसमें कुछ नहीं करेगा। भगवान आपको फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दिया है। आपको भगवान ने मनुष्य बना करके बुद्धि दे दी। आप चाहे अपने पेट में साग डालें, चाहे मांस डालें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भूख लगेगी, भूख तो सबको लगेगी। अब भूख की पूर्ति आप कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं देने वाला। आप कौन सी भाषा बोलते हैं ये भगवान नहीं निश्चित करेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एक भाषा बोल सकते हैं, आप अनेक भाषा बोल सकते हैं, और आप यदि चाहें तो मौन रह सकते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष जो सारे जीवन मौन रहे, बोले नहीं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। पशु यदि चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, ये कर सकता है। पशु अंग्रेजी बोल सकता है क्या, या हिंदी बोलेगा, वो संस्कृत बोलेगा, कुछ नहीं। पशु पराधीन है, उसको जो भाषा मिली वही बोलेगा। तो आप अपनी भाषा चयन करने में, अपना भोजन चयन करने में, अपने भोग की व्यवस्था करने में स्वतंत्र है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि परमात्मा ने सृष्टि के साथ ही, जब सृष्टि आविर्भूत हुई, मनुष्य का आविर्भाव हुआ, तो पश्चिम के लोग तो ये बताते हैं कि जब पहला मनुष्य सृष्टि में आया तो वो असभ्य था, अज्ञानी था, मूर्ख था, उसको कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे रह करके वो सीखा, ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हुआ और अभी बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारतीय दर्शन ऐसा नहीं मानता। भारतीय दर्शन कहता है कि यदि मनुष्य स्वभाव से, जन्म से अज्ञानी हो तो कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता। यदि उसकी कोई भाषा नहीं हो तो कोई भाषा बोल ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जो सीखता है, समझता है, जानता है, वो अपने पूर्व के लोगों का अनुकरण करके सीखता है। इसलिए सर्वप्रथम जो व्यक्ति संसार में आया वो अज्ञानी नहीं था, वो भाषाहीन नहीं था, बोधहीन नहीं था, विवेकहीन नहीं था। या तो फिर क्या, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। जिस परमात्मा ने सर्वप्रथम उस पुरुष को प्रकट किया, उस परमात्मा ने उसे पूर्ण रूप से ज्ञान से भर दिया। ऋषिम प्रसूतम कपिलम तमग्रे ज्ञानम विभर्ति जायमानम च पश्य। उसने ज्ञान से उसे भर दिया। वो पूर्ण प्रज्ञ था, पूर्ण ज्ञानी था, पूर्ण बोधयुक्त था, और उसके ज्ञान के प्रकाश में ही वेद का आविर्भाव हुआ। इसलिए दुनिया में सबसे प्राचीनतम जीवन की विधा को मानव मात्र के लिए व्यवस्थित करने की दिशा वेद ने दी है। आज दुनिया में जहां भी कहीं संस्कृति है, सभ्यता है, मानवता है, मानवता में कोई संस्कार है, उसका मूल आधार वेद है। दुनिया के इतिहास को पढ़िए, जो आग्रह रहित इतिहास लिखने वाले हैं उनको पढ़िए, आप वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़िए, आपको उससे पता चलेगा कि दुनिया के मनुष्यों को जो कहीं से जीवन जीने की विधा मिली है, उसका मूल स्रोत वेद रहा है। वेद से ही उनको ज्ञान मिला है, वेद से ही उनको विज्ञान मिला है, वेद से ही उनको जीवन की दिशा प्राप्त हुई है। आप लोग जानते हैं, ये पश्चिम जगत की संस्कृति का मूल स्रोत कहां से चला है? जो कुछ यूरोप में संस्कृति फैली है, उसका मूल स्रोत देखेंगे तो आपको मिलेगा रोम और यूनान।
यूनान से पहले यूनानी संस्कृति का मूल स्रोत क्या रहा है? चार्डिया, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, ये देश रहे। और इनके पहले इन सबकी संस्कृति कहां से आई? आप पढ़िए वर्ल्ड की एंशिएंट हिस्ट्री, आपको पता चलेगा कि इन सबके संस्कार, सबकी संस्कृति जो है वो सुमेरिया से आई है। सुमेरिया इन सारे पश्चिम की संस्कृतियों का मूल स्रोत है। और सुमेरिया की संस्कृति कहाँ की थी? कौन सी संस्कृति थी सुमेरियन संस्कृति? आप लोगों को मालूम है? ये सुमेरिया शब्द ही संस्कृत का है। सुमेरिया शब्द जो है ये संस्कृत का है, और सुमेरु पर्वत भी संस्कृत का है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग ये जो माला पहनते हैं ना, इसमें जो बीच का एक दाना होता है जिसमें 2 धागे पड़ते हैं, उसको सुमेरु आज भी कहते हैं। ये सुमेरियन संस्कृति जो है ये वैदिक संस्कृति थी, और वो भारतीय संस्कृति का एक अंश थी। इसलिए मूल में ये सब वैदिक संस्कृति के ही ऑफस्प्रिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये सब वैदिक संस्कृति का ही ऑफस्प्रिंग है। इसलिए इनके मूल में जो आप जाएंगे तो देखेंगे वैदिक संस्कृति के ही कुछ तथ्य निहित हैं, जिसके नाते वहां जीवन की व्यवस्था है। पश्चिम के कई विद्वानों ने इसको मुक्त कंठ से स्वीकार किया है, आग्रह रहित होकर इसको स्वीकार किया है कि दुनिया को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाली संस्कृति वैदिक संस्कृति है। दुनिया की कोई ऐसी सभ्य भाषा नहीं है जिस भाषा का रूट जाकर वैदिक भाषा के साथ न मिलता हो। तो मैं यहाँ आप लोगों को भाषा विज्ञान की शिक्षा देने नहीं बैठा, केवल ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जब इस धरा पर आया तो मनुष्य के साथ साथ उसमें मनुष्यता के बीज को प्रकाशित करने वाला दिव्य ज्ञान भी परमात्मा ने दिया। क्योंकि जिस परमात्मा के प्रकाश में सृष्टि का विकास होता है वह परमात्मा पूर्ण प्रज्ञ है। और दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो परमात्मा को अज्ञानी मानता हो। हर एक धर्म परमात्मा को पूर्ण प्रज्ञावान मानता है, और पूर्ण प्रज्ञ परमात्मा के प्रकाश में जब सृष्टि हुई तो उसके प्रकाश में सृष्टि होने पर उसी के अनुरूप प्रकट हुआ मनुष्य अज्ञानी कैसे हो सकता है? भला सोचिए, दुनिया के सभी प्राचीन धर्मों ने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है, श्रेष्ठतम कृति है। चाहे वह पुरानी बाइबल हो, चाहे वह अवस्था हो, चाहे इनसे सबके मूल आधार वेद हो, उसने यही घोषणा की है कि मनुष्य जो है वह परमात्मा की अनुकृति है, श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। भगवान व्यासदेव ने महाभारत में घोषणा की है, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित। दुनिया में मनुष्य से श्रेष्ठतर और कुछ नहीं है। मनुष्य जो है वो नेक्स्ट टू गॉड है। वेद में आया है सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, ये मनुष्य जो है परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। बाइबल में आया मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, मनुष्य जो है परमात्मा की नकल है। आप सोचिए, जो परमात्मा की प्रतिमूर्ति है, परमात्मा की छाया है, परमात्मा की अनुकृति है, परमात्मा की श्रेष्ठतम जो अभिव्यक्ति है, रचना है, सृजन है, वो बड़ा आदमी विवेकहीन कैसे हो सकता है, अज्ञानी कैसे हो सकता है? हाँ, वो लोग जो भी परमात्मा को नहीं माने, नहीं विश्वास किए, उनकी बात छोड़िए। कोई अपने बाप को न माने तो आप क्या कहोगे? जबरी मनाओगे, डंडा लेकर मनाओगे उसे। यदि कोई कहे कि मेरा कोई बाप नहीं है, ये तो आप जानते हो ना, बिना बाप तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। और ये भी जानते हो जो पैदा होता है बाप से, तो बाप के गुण धर्म उसमें जरूर आते हैं और संस्कार भी आते हैं। तो मनुष्य आखिर पैदा हुआ तो आकाश से तो नहीं टपका ना, किसी बाप से ही पैदा हुआ होगा। तो सबसे पहले सबका बाप कौन है? और उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, वेद इसकी घोषणा करता है, अमृतस्य ते पुत्र। भगवान ने स्वयं कहा गीता में, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। जगत का पिता मैं हूँ, ये समस्त प्राणी मेरे से पैदा हुए।
मैं ही सबका माता हूँ, सबकी माता हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ, पितामह भी मैं हूँ, क्योंकि मेरे से परे और कोई नहीं है। मत्तः परम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे से परे और कुछ नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की संतान होने के नाते परमात्मा के वो दिव्य गुण जो पूर्व में मनुष्य पैदा हुआ उसमें सहज रूप से आविर्भूत हुए। दोष बाद में चलता है, न कि प्रारंभ में ही दोष हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हो, जो प्रारंभिक सृष्टि थी वो अमैथुनी सृष्टि थी। अमैथुनी, इसको वैज्ञानिक भी मानता है, क्योंकि मैथुनी सृष्टि कैसे हो सकती? मैथुनी सृष्टि तो प्राणी से शुरू होगी और मूल में प्राणी था ही नहीं। तो अमैथुनी सृष्टि थी, और अमैथुनी सृष्टि निर्दोष हुआ करती है। दोस्तों, मैथुनी सृष्टि में आता है रज वीर जिगत, जो दोष है वो मैथुनी सृष्टि का परिणाम है। अमैथुनी सृष्टि में दोष नहीं होता। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने इस बात को समझाते हुए कहा है, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता। ये आदि के सप्तऋषि और मनु ये परमात्मा के संकल्प से आविर्भूत हुए हैं। इनको संकल्पमयी सृष्टि कहते हैं। परमात्मा के संकल्पमयी सृष्टि का आगे विस्तार मैथुनी सृष्टि के रूप में होता है। यही भगवान ने 10वें अध्याय में बताया है। मद्भावा मानसा जाता एषाम लोकी मां प्रजा। प्रजा, प्रजा माने प्रकृष्ट रूपेण जायते, जो श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है, श्रेष्ठतम उत्पत्ति माने मानव समाज। जहाँ प्रजा शब्द का प्रयोग हुआ है वो मानव के लिए हुआ है, क्योंकि प्रकृष्ट रूप का जो आविर्भूत स्वरूप है वो मनुष्य का ही है। श्रेष्ठतम स्वरूप मनुष्य का, इसलिए मनुष्य को ही वेदों में प्रजा कहा गया और परमात्मा को प्रजापति कहा गया है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने मनुष्य के विकास के लिए, उसके जीवन की व्यवस्था के लिए उसे पूर्ण ज्ञान से भर दिया, और वही ज्ञान परंपरागत चला आता रहा है। हाँ, जो लोग उस ज्ञान से वंचित हो गए, कैसे वंचित हो गए भाई? तो मनुष्य स्मृति में इसकी व्याख्या करते हुए मनु भगवान ने कहा कि जो लोग विद्वानों के संसर्ग से अलग हो गए, आज भी बहुत से लोग विद्वानों के संसर्ग में नहीं आते, तो उनको क्या पता है ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, ये सृष्टि क्या है, उनको क्या पता है? जिसने विज्ञान की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी कभी, नहीं सुना कभी, उसको क्या पता कि ये जो मिट्टी दिखाई दे रही मिट्टी यथार्थ नहीं है, मिट्टी के पीछे भी कुछ है? उसको क्या पता है? उसको क्या पता है कि मिट्टी जो है या धातु जो है वो धातु मूल में तत्व तो नहीं है, उसके पीछे भी कुछ है? वो ये नहीं जानता, वो तो धातु को धातु ही जानता है। पहले जब हमारे यहाँ शास्त्रकार बताया करते थे कि लोहे को सोने में, सोने को लोहे में परिणत किया जाता है, किया जा सकता है, तो लोग हंसते थे, कहते थे मूर्ख है लोग। और अब वैज्ञानिक उसी की व्याख्या कर रहे, लोग कह रहे हैं हाँ ये तो साइंटिफिक तथ्य है। जब कोई बात समझ में आती है तो वो तथ्य बन जाती है, नहीं समझ में आई तो गप बन जाती है। हमारे यहाँ एक संप्रदाय निकला कुछ वर्ष पूर्व, तो जब वो पढ़ता था रामायण में कि भगवान राम लंका से चले और एक दिन में अयोध्या पहुंच गए, तो मजाक करता था, मजाक करता था, वाह भाई वाह, इनके यहाँ आकाश में चलने वाले यानी विमान होते थे, ऐसे मजाक करते थे। और जब सब पहले पढ़ हवाई जहाज का दर्शन हुआ, ये तो आप लोग जानते हो ना, हवाई जहाज का दर्शन बड़ा नया है, बहुत पुराना नहीं है, अभी तो 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं इसको, बहुत नया है। तो जब हवाई जहाज का पहले पर दर्शन हुआ तो लोगों ने कहा हाँ ये तो रामायण में भी लिखा हुआ है कि भगवान राम हवाई जहाज से तो आए थे लंका से अयोध्या में। यानी मूर्खों की ऐसी स्थिति होती है, जो बात उनके समझ में नहीं आई वो गप होती है, जो समझ में आ गई तो यथार्थ होती है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यदि ज्ञानी के पास नहीं बैठोगे तो ज्ञान का बोध कैसे होगा? तो जो लोग अपने विषयासक्त होकर के इंद्रियों की पूर्ति के लिए गलत मार्ग पर चल पड़े, ज्ञानियों ने उनका त्याग कर दिया, और जब ज्ञानियों ने उनका त्याग कर दिया तो ज्ञानियों से उपेक्षित होने के नाते उनको ज्ञान का बोध नहीं रहा, और कुछ वर्षों बाद वो अपने आप को एक
अबोध रूप में पशुवत दशा में प्राप्त करें। आज भी यदि ऐसा हो जाए, आज भी आपको आधे से अधिक पशु वृत्ति में पलते हुए मनुष्य मिलेंगे। ये नहीं कि इस समय ज्ञान विज्ञान नहीं है, ज्ञान विज्ञान तो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन जो उसकी उपासना करेगा ज्ञान तो उसी को मिलेगा ना। ज्ञान कोई वंश, ज्ञान कोई तो जिन लोगों ने उसका बहिष्कार किया या उसकी आवश्यकता नहीं समझी, वो ज्ञान से वंचित हो गए। भला आप सोचिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। भारत में ये सभी जानते हैं कि जहां इस समय पाकिस्तान बना है, जहां इस समय पाकिस्तान बना है, ये भारतीय संस्कृति का जन्म स्थान है। जहां इस समय पाकिस्तान बना है, ये भारतीय संस्कृति का जन्म स्थान है। इसको सिंधु प्रदेश कहते थे, सिंधु प्रदेश। और वो केंद्र अब पाकिस्तान में पड़ गया है, जहां सबसे प्राचीनतम दुनिया का महान विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित था, जिसका नाम था तक्षशिला। वो तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है। और उस तक्षशिला के बड़े बड़े जो आचार्य थे, कात्यायन, चाणक्य, और दुनिया का इस समय सबसे महान वैयाकरण यानी ग्रामेटिशियन, जानते हो कौन है? पाणिनि। वो कहाँ के रहने वाले थे? उसी तक्षशिला से आचार्य थे। और उनका जन्म स्थान कहाँ था जानते हो? तक्षशिला से करीब 90 या 100 मील की दूरी पर एक गांव है जहां को रहने वाले थे। तो जहां का रहने वाला वो ब्राह्मण पाणिनि इतने महान व्याकरण की, शब्द विज्ञान की रचना की। आज वहां जाकर के आप उसके व्याकरण को बोलिए, कोई सुनने समझने वाला है? उसकी गंध भी मिलेगी आपको वहां पर? नहीं मिलेगी। जिस भूमि ने सोचिए पड़े पाणिनि ऐसे विद्वान को जन्म दिया, आज उस भूमि पर उस पाणिनि के ज्ञान का कोई स्थान नहीं। जिस भूमि ने कात्यायन ऐसे विद्वान को जन्म दिया, आज वहां उसकी गंध भी नहीं है। जिस भूमि ने ऐसे अनेकों सम्राट दिए, ऐसे अनेकों ऋषि दिए, आज वहां उसकी कोई चर्चा भी नहीं है। क्या हो गया सर? इसका अभिप्राय थोड़ा ही है कि वहां तो हमेशा से ऐसे रहता आया है। ये संस्कृतियों का उत्थान और उनका पतन, उनका विकास और ह्रास होता रहता है। मानव जाति के लिए ये निश्चय करना कि ये शुरू से ऐसे ही है, ये असंभव है। अभी कुछ वर्ष पूर्व मैंने यहाँ अमेरिका में रहते हुए एक पत्रिका में पढ़ा कि 15,000 वर्ष का पुराना पूर्ण विकसित संस्कृति का अवशेष अफ्रीका के एक देश में मिला है। अफ्रीका के एक देश में 15,000 पुरानी पूर्ण विकसित मानवीय संस्कृति का अवशेष मिला है। और वर्तमान के अफ्रीकन को देखकर कोई कह सकता है कि इनके पूर्वज बड़े संस्कृत और बड़े सभ्य रहे होंगे? क्या समझते हैं? और भी देखिए, इतिहास पढ़िए, महाभारत। महाभारत में आपको ये संदेश मिलेगा कि ये जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं, मिडिल ईस्ट के, ये सबको कृष्ण के वंशजों ने बसाया है। भगवान कृष्ण के वंशजों ने इन सबको बसाया है। उनके पूर्वजों ने कुछ और कुछ उनके बाद के, उनके पूर्वजों ने भी। ययाति के जो 5 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र को तो राज्य मिला भारत का, जो कि सबसे छोटा था, जिसका नाम था पुरु, जिससे पौरव बने। और 4 जो उनके बड़े लड़के थे, अणु, तुर्वसु, ध्रुव और ये यदु, इन 4 को उन्होंने देश से निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया था। इसलिए ययाति ने अपने 4 पुत्रों को निकाला, यदु को, तुर्वसु को, अनु को, ध्रुव को। और इन्होंने जाकर के पश्चिम में अपने राज्य बसाए। यदोस्तु यादवा जाता, तुर्वसु यवना स्मृता,
महाभारत में स्पष्ट हुए हैं कि यदु की संतान यादव कहलाई, तुर्वसु की संतान यवन कहलाई, अनु की संतान म्लेच्छ कहलाई। ये सारे जितने हैं, और तुर्वसु की संतान इसकी ध्रुव की तुर्क कहलाई। तो ये तुर्क जो है, तुर्क, म्लेच्छ, यादव और क्या बोलते हैं यमन, ये चारों एक ही भाइयों की संतान हैं। इन्होंने जाकर के मिडिल ईस्ट में अपना राज्य स्थापित किया, क्योंकि महाराज ययाति की जो राजधानी थी, महाराज ययाति की राजधानी गांधार थी, सिंधु नदी के उस पार, वहां पर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। और उन्हीं के नाते, क्योंकि ये सब चंद्रवंशी थे, इन्हीं के नाते हिंदू की संतान होने के, हिंदू वंशी होने के नाते आगे जाकर के हिंदू का आगे बदल करके हिंदू बन गया। सिंधु से हिंदू नहीं बना है, हिंदू से हिंदू बना है, और उन्हीं के नाम पर ये पूरा देश जाना जाने लगा। लेकिन वो ययाति के वंशजों ने जो जाकर के पश्चिम में अपनी राजधानियां बनाई, वो सभी सभ्य थे, सभी वेदज्ञ थे, और आज से कुछ वर्ष पहले तक इतिहास साक्षी इसके लिए कि वहां पर वैदिक धर्म का प्रचार था। लेकिन धीरे धीरे सब भ्रष्ट हो गया। अशुद्ध भाषा बोलने के नाते उनको म्लेच्छ कहा जाने लगा। म्लेच्छ की व्याख्या यही की गई है संस्कृत में। म्लेच्छ किसे कहते हैं? कहा जो अशुद्ध भाषा बोले, शुद्ध भाषा न बोले, उसको म्लेच्छ कहते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि मानवीय जीवन में उत्थान और पतन आता रहता है। ये नहीं कि विद्वान का लड़का विद्वान ही बनेगा। भारत में कभी ब्राह्मण विद्या के केंद्र होते थे, ब्राह्मण स्वयं में विद्या के केंद्र होते थे। वो एक महान पुस्तकालय स्वयं में होते थे। और आज भी भारत में ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे आपको जिनको चारों वेद कंठ है, चारों वेद। आप बैठ करके उनसे चारों वेद सुन सकते हो। आज ऐसे बहुत से ब्राह्मण, एक दो नहीं, आपको ऐसे सैकड़ों मिलेंगे भारत में। लेकिन आज ऐसे भी मिलेंगे जिन ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र भी बोलना नहीं आता, वेद मंत्र तो दूर रहा था। उनकी ये दुर्गति कैसे हो गई? इसलिए अनभ्यास। तो किसी भी मानव जाति के उत्थान और पतन की कहानी इस दृष्टि से नहीं नापी जा सकती कि आज उसकी जो स्थिति है वो पहले की विकसित अवस्था में नहीं था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, नित्य ज्ञान, वेद का ज्ञान मानव मात्र के लिए था, और मानव मात्र उसका अधिकारी था। लेकिन जिन लोगों ने उसकी उपेक्षा की, उससे अपने आप को दूर रखा, वो अज्ञानी बन गए, अज्ञानी बन गए। और धीरे धीरे वो असभ्य बन गए, धीरे धीरे वो असभ्यता के द्वारा पशुता को प्राप्त हो गए, और उनकी संज्ञा असुर हो गई, राक्षस हो गई, यातुधान हो गई। अनेकों उनके लिए नाम दिए गए। ये असुर, राक्षस, आतुधान, ये सब कौन है? ये इनके कोई अलग नहीं है मानव से, ये भी मानव की संतानें हैं। आप सोचिए, महाराज उग्रसेन और महाराज दोनों सगे भाई थे, और देवक की पुत्री देवकी थी, जिसके यहाँ भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। और उग्रसेन का पुत्र कंस था, जिसको आज हम असुर और राक्षस कहते हैं, जो मामा था भगवान कृष्ण का। इसलिए असुर और राक्षस कोई दूसरी जातियां नहीं होती, वो उन्हीं में से जो दुराचार से ग्रस्त हो गए, आचार भ्रष्ट हो गए, ज्ञान विज्ञान से रहित हो गए, उनकी संज्ञा राक्षस हो गई, असुर हो गई। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मनुष्य जीवन जो है वह परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है, परमात्मा की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है, और परमात्मा ने उसके विकास के लिए वेद में वह ज्ञान भी प्रदान किया है, जिसके प्रकाश में मनुष्य स्वयं को विकसित करता हुआ महान बन जाए। वेद में मनुष्य के लिए क्या निर्देश दिया गया? सूक्ष्म रूप में एक वाक्य में बता रहा हूं। वेद ने कहा यद्देवा कुर्वन् तत्कर्म, क्या करना चाहिए मनुष्य को? कहा जैसे देवता लोग करते वैसे तुम भी करो। कहा इससे क्या होगा? कहा जैसे देवता है ऐसे तुम भी बन जाओगे। मनुष्य के जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या है? भगवान ने बताया इदम ज्ञानम उपासित्य ममसा धर्मागता।
इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, इस ज्ञान की उपासना करके मनुष्य परमात्मा बन सकता है, परमात्मा के गुणधर्म को प्राप्त कर सकता है। इंसान का लक्ष्य है भगवान बनना, लेकिन भगवान कैसे बनेगा इंसान? पहले मनुष्य से देवता, फिर देवता से भगवान, ये क्रम है उसके लिए। यदि दिव्य गुणों का अपने में संकलन तुम नहीं करते तो भगवत्ता का आविर्भाव कैसे होगा तुम में? भगवत्ता का आविर्भाव मनुष्य में हो सकता है, होता है। भगवत्ता का आविर्भाव होने के लिए ही मनुष्य बना है। मनुष्य के जीवन की नीति वही है। और जब तक ये जीव शिव नहीं बन जाता तब तक इसकी कोई शांति नहीं मिलने वाली। तुलसीदास जी ने एक ही बात कही कि जब तक नदी समुद्र में नहीं मिलती तब तक उसको शांति नहीं मिलती। नदी की गति चलती रहती है, कब शांत होती है? कहा जब समुद्र में मिल गई तब वो शांत हो जाती है। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। नदियों का जल समुद्र में मिल करके शांत हो जाता है। कहा कैसे शांत हो जाता है? कैसे जीव शिव को प्राप्त करके, परमात्मा को प्राप्त करके शांत हो जाता है। कहने का अभिप्राय, आपके जीवन की शांति तो परमात्मा के साथ युक्तता में, एकता में व्यवस्थित है, निहित है। जब तक आप अपने आप को परमात्मा के साथ एक नहीं कर लेते, परमात्मा के दिव्य गुण धर्म स्वभाव आप में अवतरित नहीं हो जाते, तब तक आपको शांति तो नहीं मिलेगी और दुनिया का वैभव भले मिल जाए। याद रखो, इसलिए जो आपके जीवन का लक्ष्य है वह लक्ष्य इसी मनुष्य शरीर से प्राप्त करने के लिए संभव है। अन्यथा इसके सिवा कोई दूसरी योनि नहीं है, कोई दूसरा शरीर नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है जहां से आपको अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अब मनुष्य शरीर में परमात्मा के द्वारा दिए गए वैदिक विज्ञान के प्रकाश में यदि आप अपने जीवन की व्यवस्था करते हैं तो आपको वह परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्राप्त हो सकता है। कहा वो कैसे कर सकते हैं? कहा उसके लिए दो बातें बताई गई हैं। दो बातें, एक तो जो अनेक योनियों से चलते हुए मनुष्य तक पहुंचने में आपको पाश्विक संस्कार मिले हैं। तो आप जानते हैं ये जीव कोई एकाएक आकाश से मनुष्य बनकर नहीं उतर गया, ये पहले अनेक योनियों में घूमता हुआ आया है। ये विकास की प्रक्रिया है। वैदिक विज्ञान विकास की प्रक्रिया में विश्वास करता है। बात समझे? ये मनुष्य शरीर जो है ये विकास की प्रक्रिया में आया है। वैदिक विज्ञान विकास की प्रक्रिया में विश्वास करता है। जीवन का प्रारंभ सूर्य से होता है, सूर्य से श्रद्धा, श्रद्धा से सोम, सोम से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से फिर मनुष्य बनता है। ये उसका क्रम है। इस क्रम से बात समझे? सूर्य से श्रद्धा, श्रद्धा से सोम, सोम से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से फिर मनुष्य बनता है। यह जो विकास का क्रम है, इस विकास के क्रम में वीर्य से एकाएक मनुष्य ही नहीं बन जाता। वीर्य से अनेक और जातियां बनती हैं और योनियों में जाता हुआ, विकास करता हुआ अंत में वह मनुष्य बनता है। तो जो पाश्विक संस्कार आपको अनेक जन्मों से आपके साथ लगे हुए हैं, इनका निराकरण करना पड़ेगा, इनको अपने से दूर करना पड़ेगा, इनको अपने से अलग करना पड़ेगा। और उसी अलग करने के साधन का नाम है वैराग्य। वैराग्य माने वह जो सहज प्रवृत्ति भोग के प्रति है, सहज प्रवृत्ति जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति है, इंद्रियों की पूर्ति के प्रति है, उससे अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और वो मनुष्य होने के नाते आप हटा सकते हैं, पशु नहीं हटा सकते। तो पशु में इतनी क्षमता नहीं। मनुष्य होने के नाते आप अपने आप को संयमित कर सकते हैं। यू कैन मॉडरेट योर ओन सेल्फ बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं। एक और दूसरी बात, परमात्मा के दिव्य गुणों का स्वयं में
अवतरित करने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास, बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा कि परमात्मा के दिव्य गुण आप में प्रकट हो जाए, क्योंकि जिसका चिंतन करेंगे उसका गुण आप में प्रकट होगा। क्या आप जानते हैं, सुदूर देश में बैठा हुआ हो आपका पुत्र, यदि आपके हृदय में उसका चिंतन या ध्यान आया तो तुरंत आप में वात्सल्य आ जाएगा, आपका हृदय वात्सल्य भाव से भर जाएगा। दूर देश में बैठा हुआ हो आपका प्रेमी, उसकी स्मृति आते ही आपके हृदय प्रेम से भर जाएगा। दूर देश में बैठा हुआ आपका शत्रु, शत्रु का स्मरण करते ही आपके शरीर में खलबली मच जाएगी। यह स्मरण का इतना प्रभाव है, शब्द का इतना प्रभाव है। आपने अपने पुत्र का नाम किसी के मुख से सुन लिया, वात्सल्य आ जाएगा। शत्रु का नाम सुन लिया, तुरंत क्रोध आ जाएगा। ये शब्द का इतना प्रभाव है। तो सुमिरन और शब्द, ये बात समझे, ये दोनों का, स्मरण और शब्द, इन दोनों का इतना प्रभाव है कि आपके अंतर को वो एक विशेष प्रकार की अनुभूति से भर देता है। तो परमात्मा का हम कैसे अपने जीवन में उनके गुणों को उतारें? कहा शब्द और सुमिरन के साथ। इस शब्द में बड़ी शक्ति है, शब्द से और सुमिरन से परमात्मा के दिव्य गुणों को अपने आप में उतारिए। शब्द सुनिए जो परमात्मा से संबंधित है, परमात्मा की महिमा से संबंधित है, परमात्मा के गुण धर्म से संबंधित है। ऐसे शब्द सुनिए और उनका स्मरण, उन शब्दों के माध्यम से उनके अर्थ का स्मरण कीजिए। परमात्मा का जो स्वरूप है वो शब्द का अर्थ है। परमात्मा के स्वरूप की जानकारी शब्दार्थ से होती है और परमात्मा की स्मृति शब्द के द्वारा होती है। तो आप उनका चिंतन कीजिए, यानी नाम का सुमिरन और नाम के अर्थ का चिंतन, ध्यान। यदि ये दो काम आप करते हैं तो परमात्मा के दिव्य गुणों को आप अपने आप में अवतरित कर लें। तो जिसका चिंतन करेंगे वैसा आपका मन बन जाएगा। अब ये दो विधियां समझाई गई। एक तो विराग, जो अभ्यास अनेक जन्मों से पड़ गया है विषय सेवन का, दुनिया में भटकने का, अनेक प्रकार के संस्कारों को लेकर जीने का, उनका निराकरण करना पड़ेगा, उनको दूर हटाना पड़ेगा। और परमात्मा के दिव्य गुण को, जो आपका अभिष्ट है, जिसको आप पाना चाहते हैं, उसका स्वयं में सुमिरन और धारण और चिंतन करना पड़ेगा। भगवान ने इसके लिए दो ही साधन बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास ये कौन्तेय वैराग्य ने चिगृहते। पतंजलि ने दो ही साधन बताया, अभ्यास वैराग्य, अभ्याम च निरोध। अभ्यास और वैराग्य। यदि आप परमात्मा के चिंतन का अभ्यास करते हैं और संसार के विषयों से अनासक्त होते हैं तो आपका यह जीवन दिव्यता में परिणत हो जाएगा। और जहां दिव्यता में परिणत हुआ तो परमात्मा का चिंतन करते करते आपके जीवन में परमात्मा के दिव्य गुण आविर्भूत हो जाएंगे। ये तो आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा कि जिसका चिंतन करते हैं उसका भाव आपके अंदर होने लगता है। भृंगी नाम का कीड़ा होता है, भृंगी भन भन करता रहता है। वो किसी छोटे से कीड़े को पकड़ कर ले आता है और मिट्टी के अंदर उसे दबा देता है और उसके बाहर से भी मिट्टी लगा देता है और उसके चारों तरफ भन भन करता रहता है। उस भन भन करने के आवाज से वो अंदर का कीड़ा जो है वो उसी के समान हो जाता है, सुन करके, भय से, भृंगी के भय से। उसकी वाणी सुनते सुनते वह कीड़ा जो है वो भृंगी के रूप में परिणत हो जाता है। जब वो स्वयं भृंगी बन जाता है तो उसको तोड़ देता है, निकाल देता है बाहर, वो भी उसे उड़ने लगता है। तो भृंगी भयते भृंग होत एक कीट महाजड़। नंदलाल लिखते हैं कि भृंगी के भय से वह एक कीड़ा, छोटा सा जर्म्स, केवल भय से, प्रेम से नहीं, उसके भय से चिंतन करते करते भृंगी बन गया। और यदि तुम प्रेम से किसी का चिंतन करो तो भृंगी भय से भृंग होत एक कीट महाजड़। कृष्ण
स्मरण से कृष्ण होए यह नहीं अचरज बट। लेकिन यदि तुम परमात्मा का स्मरण करने लगो तो प्रेम से करो तो तुम भी परमात्मा बन जाओगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए जैसा चिंतन करोगे वैसा बनोगे, और जैसा चिंतन करोगे वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बनेगा। तो दो बातें याद रखो, अभ्यास और वैराग्य वेद की साधना का सार है, और यही हिंदू धर्म की मूल भूमि है। सारे धर्मों का यही यद्यपि सार है, लेकिन हिंदू धर्म की मूल भूमि है। दिस इज द सबस्ट्रेटम ऑफ हिंदुइज्म, अभ्यास एंड वैराग्य। ट्राई टू मेडिटेट ऑन गॉडहेड, ऑलवेज ट्राई टू थिंक अबाउट हिम and about his glory, his divine qualities, and try to moderate your senses and remove all desires, whatever related with worldly affairs. If you try to remove that and try to fix your mind into Godhead, then one day you will be one with Godhead. You will achieve Godhood. This is the aim of life. आप अपने इसी जीवन में परमात्मा के साथ अभिन्नता अनुभव करके स्वयं को कृतकृत्य बना सकते हैं। लेकिन यदि आप उसका अनुकरण करेंगे तो, और यदि धर्म के नाम पर आप मूल बातों को छोड़ करके और दुनिया के प्रपंच में लगेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर तो रूटीन चल रहा है, रूटीन चलता रहेगा। रूटीन में मत पड़िए, धर्म का यथार्थ अवलंबन लीजिए। जितनी बुराइयां हैं सब राग से आती हैं, याद रखो। राग से जीवन में जितनी बुराइयां हैं सबका मूल रूट क्या है, कारण क्या है? राग। और दुनिया में जितनी अच्छाइयां हैं वह सब के सब तुलसीदास जी ने लिखा अच्छे संग से आते हैं, जिसको सत्संग कहते हैं। आज दिन तक दुनिया में जितनी अच्छाई जिसको मिली है वह सत्संग से मिली। रामायण की एक चौपाई है तुलसीदास जी की, वह उनके सिद्धांत का जिस्ट है, सार है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतना जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। वो कहते हैं केवल लोक में ही नहीं, वेद में भी इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आपको विद्वान बनना है तो विद्वान की शरण लेनी पड़ेगी, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आप यदि चाहें कि पुस्तक पढ़ करके आप विद्वान बन जाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। और पुस्तक पढ़ने की अकल भी तो किसी विद्वान द्वारा ही मिलेगी आपको, वो आकाश से तो नहीं उतरने वाली है। इसलिए दुनिया में आज दिन तक जितनी अच्छाई किसी को मिली है वह किसी सत्संग के परिणाम से मिली है, और जितनी बुराई मिली है वो कुसंग के परिणाम से मिली है। कुसंग का नाम है राग। इसलिए आप अपने आप को संभालिए, समझिए स्वयं को, और राग से मुक्त करके सत्संग में, सत्संग माने परमात्मा के संग में, संग माने अनुरक्ति, संग माने आसक्ति। संग शब्द का अर्थ होता है अनुरक्ति, आसक्ति। तो परमात्मा में आसक्त कीजिए। इसलिए भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में बताया, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदास्ते। का मन को तू मेरे में आसक्त कर दे और मन को मेरे से जोड़ दे, मेरे आश्रित हो जा। यदि ये 3 काम तू करेगा तो फिर तू मुझे प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि मनुष्य जीवन की यात्रा, यानी इस जीव के जीवन की यात्रा मनुष्य शरीर से प्रारंभ हो। अब यहां से तुम स्वतंत्र हो यात्रा करने के लिए, और यदि तुम अपने आप को नहीं संभाले, पूर्व में किए हुए अभ्यास के अनुसार यदि विषयों में दौड़ते रहे तो पशुता को प्राप्त हो जाओगे, और यदि मनन का आश्रय लिया तो मनुष्य बन जाओगे। हमारे यहाँ 2 शब्द बड़े महत्व के, पशु और मनुष्य। पशु किसे कहते हैं जानते हो? पश्यति थी पशु,
जो देख करके बिना विचारे पाने के लिए दौड़ पड़े, बिना विचार। अच्छी चीज लगी, देखा तो दौड़ पड़ा उसके लिए। उसका कोई प्रयोजन भी है कि नहीं है, उपयोगिता है कि नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो जो देख करके केवल बिना विचारे पाने के लिए दौड़ पड़े वो तो पशु है। और मनुष्य किसे कहते हैं? मननात् मनुष्य। जो मनन करे, चिंतन करे, किसी वस्तु को देखो, मनन करो कि वो तुम्हारे लिए उपयोगी है भी कि नहीं है, आवश्यक है भी कि नहीं है, उसका परिणाम क्या होगा। यदि उसके परिणाम के विषय में तुम नहीं सोचते, उसकी उपयोगिता के विषय में नहीं सोचते, उसके प्रयोजन के विषय में नहीं सोचते और उसे पाने के लिए तुम दौड़ पड़ो, ये तो कोई मनुष्यता नहीं हुई ना। तो मनुष्यता इसमें निहित है कि जो वस्तु तुम देखते हो, संसार देखते हो ना, अपना जीवन कहां चल रहा है? संसार में चल रहा है। संसार में बहुत सी वस्तुओं को हम ऐसे इकट्ठा करें जिनका कोई प्रयोजन नहीं, हमारे जीवन कोई प्रयोजन नहीं, जिनके बिना हम आराम से रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, जिनके बिना उन वस्तुओं के लिए हम रातों दिन मर रहे, रातों दिन एक कर रहे, और उनके बदले में दे क्या रहे हैं? अमूल्य वस्तु। आप जरा कल्पना कीजिए, एक घंटे में लगभग 900 श्वास आप लेते हैं, 900। 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है आदमी, और एक घंटे में लगभग 900 हिस्से आता है। और एक घंटे में आपने बहुत मेहनत किया, आप कितने डॉलर पाते हैं? आप 100, 150, 200, 1000, चलो समझ लो 1000 तो नहीं पाते, चलो मान लो कोई बिजनेसमैन कमा ले $1000 घंटे में। क्या $1000 देकर तुम 900 श्वास खरीद सकते हो? क्या रहा है तुम्हारे? कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो $1000 देकर 900 श्वास खरीद लावे कहीं से? तुम $1000 के लिए 900 श्वास अपना लगाया, सौदा महंगा पड़ा या सस्ता? सोचो कैसा सौदा कर रहे हो, तो कैसा बिजनेस कर रहे हो, तो कैसा व्यापार कर रहे हो। तो जो लगा करके तुम पा रहे हो वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, उपयोगी है कि नहीं है, ये देखो, मनन करो। यदि तुम मनन कर रहे हो, सौदा तुम्हारा सच्चा है, सच्चा माने जितना लगाया उससे कई गुना अधिक मिलने वाला है, फिर तो सौदा सच्चा हो गया। और जितना लगाया उसके बदले में तुम्हें जो मिला वो झंझट है और कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है। तुलसीदास ने क्या लिखा? नर तनु पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन को लगाया है, जो विषय तुम्हें कुकर, सूकर, कीट पतंग सभी योनियों में उपलब्ध थे, सभी योनियों में उपलब्ध थे जी। हाँ, एक योनि में नहीं, सभी योनियों में उपलब्ध थे, उसी में तुम लगे रहे। फिर तुम्हारे ऐसा और ना समझ कौन हो? तुम्हारी स्थिति है कि पलट सुधा, तूने अमृत को तो गिरा दिया, उसके बदले में विष भर लिया पात्र में। पलट सुधाते 60 विष ले। आगे क्या बता? ताही कबहू भल कही कि कोई, गुंजा गई परसमणि खोई। एक दूसरी जगह बताया, कांच किरिच बदले तेले ही, करते डारी परसमणि देही। पारसमणि का त्याग करके तुम बदले में कांच इकट्ठा किए, पारसमणि को दे करके बदले में तूने घुंघची रत्ती ली। भला तुम्हें कौन समझदार कहे? अपने इस अमूल्य जीवन का प्रयोग यदि तुम संसार के विषयों के पदार्थों को इकट्ठा करने में लगा दिया, और कभी सुख मिला कि नहीं? तुलसीदास ने कहा नहीं, डासत ही गई बीत निशासव, कबहू न नाथ नींद भर सोए। सोने की व्यवस्था करते करते, बिस्तर लगाते लगाते रात्रि बीत गई, सोने का अवसर नहीं मिला। यानी सुख का इंतजाम करते करते जिंदगी बीत गई। पहले मेहनत करके पढ़े, शायद हाईएस्ट डिग्री मिल जाएगी तो सुख हो जाएगा,
डिग्री मिल गई तो अब सुख की तलाश करने लगे, नौकरी मिलेगी तब सुख मिलेगा। नौकरी मिल गई सोचे तो तब सुख मिल जाएगा, नौकरी मिल गई, अब तो नौकरी मिल गई, पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो शादी हो जाए तो सुख मिलेगा। चलो शादी भी हो गई, सुख मिल गया नहीं, शादी तो हो गई, अब कोई संतान हो जाए तो सुख मिलेगा। चलो संतान हो गई, अब सुख मिल गया नहीं, अब तो संतान को भी तो इसको बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, जब ये योग्य बन जाएगा तो सुख मिलेगा। अरे बोले आदमी, और उस सारे इंतजाम में जिंदगी बीत गई, और इंतजाम में बीत गई। सुख कब मिला? सुखाभास तो जरूर हुआ, जब पहली बार तुम पहली कक्षा में पास हुए थे तब भी सुखाभास हुआ था। जितनी कक्षाओं में तुम पास होते गए सुखाभास मिला, लेकिन सुखाभास वो कब तक रहा? जब तक दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं किए तब तक। दूसरी कक्षा में प्रवेश करते ही चिंता आ गई कि पता नहीं अगला रिजल्ट कैसा होगा। और जब पढ़ाई पूरी की तब भी सुखाभास मिला। कब तक? जब तक नौकरी की चिंता नहीं रही तब। जिस दिन नौकरी मिली उस दिन भी सुखाभास हुआ तुम्हें। कब तक? जब तक कि अब कोई अच्छी सुयोग्य स्त्री या पुरुष ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी तब। और जिस दिन शादी हुई, जीवन संगिनी मिल गई, उस दिन भी सुखाभास हुआ। लेकिन वो सुखाभास कब तक रहा? जब तक कि ये चाह नहीं हुई कि अब संतान होनी चाहिए। संतान हो गई तब भी सुखाभास हुआ कि सुख मिल गया, लेकिन कब तक? अब जब तक उस संतान को योग्य बनाने की चिंता पूरी नहीं हुई। है कहीं इसका अंत? कहीं अंत नहीं, कहीं अंत नहीं। और ये सारी जिंदगी किसमें लग गई? बिना मतलब के काम में, जिसका जिंदगी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, और उसके लिए फिर इकट्ठा करते हुए। और यहाँ तो इन देशों में हम देख रहे हैं, माँ बाप मेहनत करके, भारत से जो आए संस्कार तो भारतीय लेकर के आए हैं, तो भारत में अपनी संतानों के लिए कुछ इकट्ठा करके रख जाने की व्यवस्था है। माँ बाप सोचते हैं कुछ कमा कर रख जाओ जिससे संतान सुखी रहे। यहाँ भी लोग सोचते हैं कि अपने संतानों के लिए कुछ कर लें। और संतान जब 18 साल का हुआ तो कहता है, डैड आई डोंट वांट यू, I don't want you, I don't want your money. आप क्या समझते हो? चलो लड़के ने कह दिया तो कुछ देर तक सोचता है चलो लड़का है कोई बात नहीं, और जिस दिन लड़की ये कह देती है उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने वज्र मार दिया। अब बैठ कर रो और करोगे क्या? एक बार कई बार पहले की बात है, मैं वैंकूवर गया। वैंकूवर में वहां मैं बोल रहा था, तो मेरे पास 2-4 सज्जन आए। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, एक बहुत दुखी व्यक्ति है, उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको आप जरा सांत्वना दे दीजिए। मैं पूछा, हमका हार्ट अटैक कैसे हो गया, क्या बात है? बोले डॉक्टर हैं बड़े प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। हमका हुआ कैसे, क्या बात? कहा उनको एक लड़का एक लड़की, 10 दिन पहले लड़के ने पत्र लिखा, यानी वो फोन किया कि आई एम गोइंग टू गेट मैरिज, इफ यू वांट देन यू कैन अटेंड। लड़के, और उसको अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए। इतने में 2 दिन पूर्व उनके लड़की का भी पत्र आ गया कि डैड आई एम गोइंग टू गेट मैरिज, इफ यू वांट कम इन अटेंड। जिस समय लड़की का ये फोन आया उसी समय उनको अटैक हो गया। अब वो अस्पताल में गए, तो आप चलिए उनको सांत्वना दे दीजिए। मैंने पूछा, हम कहा उनकी श्रीमती जी भी डॉक्टर है, हम कहा उसकी क्या हालत है? कहा वो भी बीमार पड़ी है। हम कहा उन लोगों से कहिए पैसा जितना इकट्ठा किया ना, जो डॉलर और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, इसको लेकर जाएं उसके साथ, उससे उनको शांति शायद मिल जाए। बच्चों को संभालने की तब तो याद नहीं रही, दोनों पति पत्नी लगे रहे पैसा इकट्ठा करने में। ना वो बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, न सीख दिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मेरे शिष्य मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरा भाई क्रिश्चियन बन गया। हम कहा क्यों बन गया भाई, क्या बात हुआ? वो कहता है कि मेरे को हिंदू धर्म कुछ समझ में नहीं आया। हम कहा तूने उसे हिंदू धर्म समझाने की कभी कोशिश की? कहता मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसको समझाना चाहिए। अरे भाई जब तुम अपना संस्कार, अपने कल्चर, अपने धर्म, अपना ज्ञान विज्ञान अपनी संतानों को तुम बताओगे ही नहीं तो समझेंगे कहां से? उनके पास समझ कहां से आए? आप सोचिए, मैं उस दिन बात कर रहा था, नरेश से पूछा, हम कहा क्या भाई तुम्हारे यहाँ सत्संग किस भाषा में चलेगा?
इसने गुरु जी हिंदी आपकी बड़ी अच्छी लगती है हमें। हम कहे तो ठीक है, मैं हिंदी में प्रवचन दूंगा और तुम लोग आनंद लोगे, आने वाली संतान क्या करेगी? वो तो मेरी हिंदी समझती नहीं, वो तो मेरी हिंदी नहीं समझती और न समझेगी। उनके लिए कौन सा रास्ता है? सब जगह जहां हम जाते ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो भारत से आए हैं उनको हिंदी में आनंद आता है, जो यहाँ की संतान है वो हिंदी जानती नहीं, इसलिए उनको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। यदि सामने आ गए तो माँ बाप ने कहा कि प्रणाम कर लो, तो उन्होंने नमस्ते कहा, बोले नहीं सर झुकाओ, तो थोड़ा सर झुकाया। तो और कोई ज्यादा माँ बाप जोर देने वाले हैं तो उनका सर पकड़ करते नहीं, पाँव पर रख लो। और अब सोचिए पहले, अब कौन सा संस्कार आप दोगे उनको? कैसे उनको संस्कार मिलेगा? यदि वो आपके ज्ञान विज्ञान से सजग ही नहीं है, जानते ही नहीं, तो कहां संस्कार लेंगे? और आप ये सोच लें कि आपकी भाषा वो समझ करके आप ऐसे आनंद लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने का, असंभव है, कि उनको उसकी जरूरत तो नहीं है। आप तो हिंदी पहले से जानते थे, अंग्रेजी की जरूरत पड़ी, आकर अंग्रेजी आपने वहां से कुछ सीखी, कुछ यहाँ सीख लिए। उनको अंग्रेजी आती है, हिंदी की जरूरत तो नहीं है, क्या करेंगे हिंदी को लेकर के? उनको निश्चय को भारत में तो उनको जाना नहीं, और कभी गए भी तो वहां पर यस नो से काम चल जाएगा। किसी से पूछो आपका बच्चा हिंदी जानता है या पंजाबी जानता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ लेता है, बोल नहीं पाता क्योंकि अभ्यास नहीं आता। ये है रुचि, ये है स्थिति। क्या होगा उनका? क्या होगा उन संतानों का? कौन से संस्कार लेंगे वो? और जिनके लिए तुमने सारी जिंदगी मर करके लगा दिया, भारत में तो कम से कम इतना तो है कि बच्चे माँ बाप की बात मानकर उनकी इच्छा का पालन तो करते हैं, उनको शांति तो मिलती है, मरते समय सुखी होकर आशीर्वाद देते तो जाते हैं वो। लेकिन यहाँ तो वो भी सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो धर्मशास्त्र ने संदेश दिया है कि भाई मनुष्य जीवन का प्रयोजन मनन में निश्चित है। चिंतन करो, मनन करो, तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, किस कार्य से तुम्हारा कल्याण होगा, किसमें तुम्हारे जीवन की मनुष्यता, तुम्हारे जीवन की सार्थकता, किसमें मानव जीवन की सार्थकता है। ट्राई टू think upon it again and again, then you can utilize your time, your energy, your life also. Otherwise हर एक प्रयत्न तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी की ये बात याद रखो कि मनुष्य शरीर को पा करके यदि विषयों में ही तुम लगे रहे तो तुम्हारा सौदा बहुत घाटे का है, बहुत घाटे। कांच किरिच बदले तेले ही करते डारी परसमणि दे। पारसमणि को फेंक करके बदले में कांच बटोरने वाला सौदा है। इसलिए ये नहीं तुलसीदास जी ने कहा कि तुम काम करना छोड़ दो, ये नहीं कहा कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दो, ये नहीं कहा कि बच्चे पैदा करना छोड़ दो, ये नहीं कहा कि संसार में रहना छोड़ दो। नहीं, उसके लिए दृष्टि तुम्हारी दूसरी होनी चाहिए। जैसे एक सामान्य दृष्टि देखिए, आप याद करो, मैं आपके सामने बैठा हूं, यदि मेरे माता पिता न होते तो मैं कहां से आता? सोचो। और यदि वो तपस्वी न होते, संयमी न होते, सज्जन नहीं होते, धर्मात्मा न होते तो मेरे में संस्कार कहां से आते? आज हम जो लाखों व्यक्तियों को वैदिक धर्म का उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, सत्मार्ग पर लगा रहे हैं, इसका सौभाग्य कैसे प्राप्त होता? ये किसकी देन है? एक सुयोग्य माता पिता की। ये ना, भारत में विवाह का लक्ष्य उत्तम संतान की प्राप्ति ऐसा माना गया। और उत्तम संतान का अभिप्राय क्या है? धर्मनिष्ठ संतान, सुयोग्य संतान, विद्वान संतान, सात्विक और दैवी गुणों से युक्त संतान। इसीलिए वहां बताया गया, एको चंद्र तमोहंती नट तारा सहस्र। एक ही संतान यदि चंद्रमा के समान हो तो रात्रि में भी प्रकाश फैला देगा
और हजारों यदि तारा के समान टिमटिमाते हो तो अंधेरा दूर नहीं कर सकते। ये संदेश दिया गया। कहने का अभिप्राय कि यदि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये है कि हमारे माध्यम से दिव्य आत्माओं का आविर्भाव हो और उनको हम ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिससे वो अपने जीवन में उत्थान को प्राप्त हो जाए, तो गृहस्थ आश्रम तुम्हारा धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है। यदि ये दृष्टि नहीं है तो, यदि संसार की दृष्टि है, संसार में ही लगे हो, माता पिता बालकन बोलावे उधर भरे सो धर्म सिखावे। माता पिता बच्चों को बुलाते हैं, कहते बेटा धर्म वही जिससे पेट भरे। ये महात्माओं की बातों में अगर कुछ नहीं बनने वाला। पेट भरने का धंधा पहला। अरे मनुष्य जीवन में यदि पेट इतना भारी हो गया है, भले आदमी तो तुमसे बेटर तो पशु हैं जिनको इसकी चिंता तो नहीं है, कम से कम जो ईश्वरी विधान से अपना पेट तो भर लेते हैं। सोचो पहले, जो चाहे स्वतंत्रता से नहीं परतंत्रता से दूसरे काम तो आ जाते हैं, इतना तो है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मनुष्य जीवन से तुम्हारी जीवन यात्रा प्रारंभ हो गई है। अब तुम किस मार्ग पर चल रहे हो ये तुम्हें निर्णय करना है, और किस मार्ग पर चलना है ये तुम्हें निर्णय करना है, और जीवन का लक्ष्य क्या होना ये तुम्हें निर्णय करना है। इस निर्णय के साथ तुम अपने जीवन पथ पर यदि आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि सही निर्णय लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, यदि गलत रास्ता अपना लिया तो जीवन तुम्हारे लिए अभिशाप होगा ही, दूसरों के लिए भी अभिशाप सिद्ध होगा। याद रखो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग विश्राम पाता है। हाँ, अब चैतन्य ज्योति जी आपको 2 मिनट कुछ कहेंगे, इनकी बात सुन लें, मेरे साथ पहले प्रार्थना करें। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं सत्संग से पूर्व आधा घंटे तक मेडिटेशन की क्लास लेता हूं, सिखाता हूं। तो आप लोग जब मैं जहां भी सत्संग हो ये याद रखें, जब हमारे मेडिटेशन का काम शुरू होता है उसके पश्चात जिस कमरे में मेडिटेशन होगा किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। या तो मेडिटेशन करने वाले मेरे साथ पहले आ जाएं, और नहीं तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा और मेडिटेशन जब समाप्त होगा उसके बाद में फिर खोला जाएगा, तो जो बाद में आवे वो आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन के समय कोई अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल शांति और स्थिरता। क्योंकि हम सत्संग जो करते हैं ना वो आनंद के लिए करते हैं, हाँ? तुम लोगों को सुनाने के लिए नहीं करते। तुम लोग सुन जाओ, ये तो पंजाबी में झोंगा कहते हैं, हाँ झोंगे में सुन जाओ तुम लोग, गलुआ में हमारे यहाँ करते हैं, वो बात अलग है। तो वहां पहले आधा घंटे तक अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ो, शांत होकर के ध्यान करो, चिंतन करो। उसकी प्रक्रिया में समझाता हूं, और उस प्रक्रिया से और आध घंटे बाद फिर सत्संग सुनो। और सत्संग में मैं आप लोगों को जैसे लोग चाहते हैं रामायण के माध्यम से, विशेष करके या मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को अर्थ पंचक की व्याख्या सुनाऊं, जिसको श्री राम गीता कहते हैं। रामायण में एक प्रसंग है राम गीता। जैसे भगवत गीता है कि भगवान कृष्ण का उपदेश है, ऐसे राम गीता है रामायण के आरण्य कांड में, जो भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है। तो मेरे पास जो 5-6 दिन है 7 प्रोग्राम, तो उसमें मेरी राय है कि मैं कोशिश करूं शायद पूरा हो जाए, तो आप लोगों को राम गीता कल से सुनने को मिलेगी। और वो मैं आधा घंटे पहले ध्यान और उसके बाद में फिर राम गीता पर प्रवचन, कि आप अपने और दोस्तों को बता देना, जो लोग सुनने वाले होंगे वो आएंगे, सुनेंगे, उसमें आनंद लेंगे। और कल से जहां भी सत्संग हो वहां ये व्यवस्था होगी, जब ध्यान की क्लास शुरू होगी 7:30 से बिल्कुल निश्चित शुरू हो जाएगी। यदि सत्संग का कीर्तन का प्रोग्राम रखना है तो आप लोग प्रोग्राम 7 बजे से रखिए, समझे ना, 7 से रखिए, जिससे आधा घंटे पहले कीर्तन कीजिए आप लोग, क्योंकि 7:30 से 8 बिल्कुल एन आधा घंटा एन अंग्रेजी टाइम से, अंग्रेजी टाइम है इंडियन टाइम नहीं, अंग्रेजी टाइम से आधा घंटा मेडिटेशन
होगा और 8 से 9 1 घंटा प्रवचन। ये कल से, आज तो पहला दिन था इसलिए हम आप लोगों को समझाने के लिए बता दिए सारी बातें और ये भूमिका बताई है। अब आपको डिवाइन पाथ पर चलने के लिए जो शिक्षा है वो कल से प्रारंभ होगी। तो आप लोग ठीक समय से आइए और ठीक समय से आपको विदा कर देंगे। 9 बजे के बाद हम आपको छोड़ देंगे। आप लोग चाहे 10 बजे रहो, 11 बजे रहो, चाहे गप्पे हाँकते रहो, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा कार्यक्रम जो है वो 7:30 से 9 बजे। ठीक, कीर्तन करना है उससे पहले आओ, 7 से 7:30 कीर्तन करो, भजन करो। आप 7:30 से बिल्कुल शांत हो जाएगा वातावरण, 8 बजे तक शांत रहेगा। जो लोग ध्यान के इच्छुक हो अवश्य आवे, उसमें किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बीच में आने के लिए किसी को आज्ञा नहीं हो। ये बात याद रखो। यदि आप 7:30 से 2 मिनट भी लेट हुए तो आप उसमें प्रवेश नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग आज से समझ लें और उसके बाद में अब चैतन्य ज्योति जो करेंगे वो सुनना, मेरे साथ प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।